कोई फीस नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। अभी हमने डिसाइड किया है कि हम ट्रेन से नहीं, हम बस से जाएंगे क्योंकि ट्रेन थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। उसमें जो एक राइड पड़ रही है हमें $100 की पड़ रही है, विच इज़ इक्वल टू लाइक 950 रुपीज़। इस सेम चीज़ मेरे को थाईलैंड में दिखेगी एंड इट इज़ वेरी फेमस। यहाँ पे हर जगह एक स्पीकर लगा होता है, इसमें से आवाज़ आती रहती है। एक्चुअली दे वार्न करती है कि आप रोड क्रॉस ना करिए अभी। मैकडॉनल्ड्स से उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली क्या हुआ, हमने 2-3 बारी जाके मैकडॉनल्ड्स में पूछा कि आप वेज बर्गर देते हैं। दे सेड वेज बर्गर। उनको एक्चुअली समझ में ही नहीं आ रहा था कि वेज बर्गर होता क्या है। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि
हांगकांग में को अगर वेज खाना है तो मैकडोनल्ड्स भूल जाइए, वहाँ पे वो आलू टिक्की नहीं मिलता। आपको किसी ग्रॉसरी शॉप से या अपने होटल के नियर बाय या होटल वालों से पूछ लीजिए कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पे है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। रेस्टोरेंट में गए, एक्चुअली हमारे पास हमने एक्सचेंज चेंज नहीं करा रखा था, तो $20 वहाँ पे कम हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आप वो $20 मत पे कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे हांगकांग तब पे कर दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं था, हमने उनको डॉलर्स दे दिए, US डॉलर्स। तो फिर भी वो कह रहे थे नहीं नहीं आप ठीक है, आप ऐसा कुछ नहीं है, आप रख लीजिए, आप जब होंगे आप दे देना, या फिर नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फिर दोबारा आपको लगे, इसका नाम था स्पाइस ऑफ इंडिया, बट द पीपल हु एक्चुअली रन दैट रेस्टोरेंट दे आर फ्रॉम पाकिस्तान। आज ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को।